मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आज अपनी कौम की जो न्यू जनरेशन है, जो मेरी लेवल के, मेरी उम्र के बच्चे हैं, उन सब से मैं मुखातिब हूँ। देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि जब आप किसी साहिब इल्म और साहिब निगाह शख्सियत से पूछते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो आपको उनके हवाले से ये बताते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के वो वली थे कि जिनका कलाम न सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए, बल्कि आज के दौर के लोगों के लिए भी और आने वाले दौर के लोगों के लिए भी फ्यूचरिस्टिक है। देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर मैंने स्टार्ट में जिस तरह मैंने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बात करना चाहते हैं, नौजवान से ये मुखातिब होकर कहना चाहते हैं कि हमने अपनी ज़ात को, जो मैं है ना, मैं उसको हमने ख़त्म करना है। मतलब जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल कॉज के ऊपर बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको हमने बीच में से हटा देना है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये फरमाते हैं कि हमने अपने मकसद के ऊपर इतना फोकस करना है, इतना जो है हमने अपने मकसद को डिवोट करना है, इतना हमने अपने मकसद के लिए काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम बीच में से अपने आप को ही भूल जाएं, हम अपनी ज़ात को ही बीच में से भूल जाए कि मैं हमाद साफी भी कोई है। हम इतनी मेहनत करें अपने मकसद के लिए। और दूसरी बात वो यहाँ पर ये कहते हैं, गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ मर्तबा चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपने अपनी ज़ात को मिटाना होगा और अपने आप को एक दाने के लेवल का बनाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसे दरख्त बनो कि जो कि लोगों को जो है फल भी दे, लोगों को ग़िज़ा भी दे, लोगों को साया भी दे और लोगों को खैर पहुंचाए, अगर आप वो दरख्त, वो तनावर दरख्त बनना चाहते हो, तो उसके लिए एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा तुखम बनना पड़ता है और फिर वो छोटा सा तुखम बन के अपने आप को ज़मीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, जिसके बाद आपकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं और आप वो तनावर दरख्त बन जाते हो। वो मर्तबा, वो मकाम आपको मिल जाता है कि जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे थे। देखें, हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि मैं अक्सर अपने फेसबुक के पेज पे, अपने ट्विटर के अकाउंट पे मैं मैसेजेस और मैं कमेंट्स और ईमेल्स चेक करता रहता हूँ। इसमें ज़्यादातर लोग जो है गिले शिकवे करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत है, यहाँ पे ज़्यादातर अवाम गरीब है, यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, स्कूल्स कॉलेजेस प्रॉपर नहीं है। गिले शिकवे, एक्सक्यूज़ेस वो बनाते रहते हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक्सक्यूज़ेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इस वक्त क्या करना होगा, हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को दोबारा समझना होगा, पढ़ना नहीं होगा। पढ़ तो सब लोग रहे हैं, आप स्कूल्स में जाओ, किताबों में बच्चे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पॉइंट्स को, उनके अशार को वो पढ़ते आते हैं। दीवारों पे जो है उनके अशार लिखे होते हैं, लोग उनको पढ़ते रहते हैं। लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। हमें अब उनके कलाम को समझना होगा। जिन गिले शिकों की मैंने बात की, उसके हवाले से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में अगर आप गरीब से गरीब तर और गरीब तर से गरीब तरीन इंसान को भी अगर आप उठाकर देख लें कि जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो उसके पेट पर आप पत्थर नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके पेट पे आप पत्थर नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब आप 1400 साल पहले जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो असहाबा कराम थे, अगर आप उनकी एग्जाम्पल और उनकी ज़िंदगी को आप उठाकर देख लो, वो पेट पर पत्थर बांधा करते थे। क्यों? क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन पेट पर पत्थर बांधने के बावजूद भी वो 313 बन के मैदान में उतरते थे और 1000 को शिकस्त देते थे। पेट पर पत्थर बांधने के बावजूद भी वो 60 बनकर मैदान में उतरते थे और 60,000 को शिकस्त देते थे। ये उनके खुदी का और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफा का एक लेवल था कि जिस लेवल के बाद वो जाके, मतलब उनको जाके वो मकाम मिला, वो मर्तबा मिला कि आज भी लोग उनको हर खैर की बात में याद रखते हैं। हमें इन गिले शिकों को हटाना होगा और हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझना होगा। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम तक भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पहुंच पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझें, उसके अंदर जो छुपी हुई राज है, उसके अंदर जो छुपी हुई रूह है, अगर आप उसके छुपे हुए जौहर को ढूंढना चाहते हो, उसके छुपे हुए राजों को ढूंढना चाहते हो, उसके लिए आपने खुदी के लेवल को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा के लेवल को ऐसे मयार, ऐसे मकाम तक पहुंचाना होगा
کہ जिसके बाद खुदा बंदी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि जिसके बाद आपके हाथ में लोह कलम आ जाता है और आपकी मर्जी जो तकदीर लिखना चाहते हो लिखो, ऊपर से उसके ऊपर मोहर लग जाता है, कि जिसके बाद आप साहिब बसीरत भी बनते हो, साहिब निगाह भी बनती हो, साहिब जलाल और जमाल भी बनते हो, आप जो है मर्द आज़ाद भी बनते हो, मर्द गयूब भी बनते हो, कहारी भी बनते हो, गफ़ारी भी बनते हो, कुदरूसी भी बनते हो, कुद्दूसी भी बनते हो, जुबरूती भी बनते हो, आपको वो मकाम मिल जाता है। फिर उसके बाद आप कुरान मजीद में जो अक्लमंदों के लिए राज अल्लाह ताला ने छुपाए हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के अंदर जो छुपे हुए राज है, जो जौहर है, फिर जाके आप उसको समझ पाओगे और आप अपने मर्तबे को हासिल कर पाओगे। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम गिले शिकवे करते रहते हैं, हम हुकूमत पे इल्ज़ाम डालते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करे, चूँकि गलत है। हमें चाहिए कि हम अपने आप की तरबियत के ऊपर काम करें। जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, अभी हमें उनकी तरबियत के ऊपर काम करना होगा, अभी हमें उनकी सोच के ऊपर काम करना होगा। अगर हम अभी से उनकी तरबियत करना शुरू करें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के बुनियाद पर, याद रखें ये बात कि आने वाले चंद सालों बाद पाकिस्तान को हम उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे कि जिस मकाम के लिए हमारे जो 50 लाख हमारे भाई बहन थे जो कि शहीद हुए थे, उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे कि जिस मकाम का वादा हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह ताला के साथ किया था, उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे। और पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार तस्वीर हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो पोइम है या उनके जो अशार है या उनके जो फ़लसफ़ा है, उससे छोटे छोटे मिसरे में उठा रहा हूँ और उस पर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ ताकि हम बच्चों की तरबियत में अपना हिस्सा डाल सके और अल्लामा इकबाल और कुरान मजीद और सुन्नत के बुनियाद पर हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें, ताकि हमारे बच्चे इस बात को समझें कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, पेट पर बत्तर बांधो बेशक, लेकिन फिर भी अपने मकसद को नहीं छोड़ना, फिर भी अपने मुल्क के लोगों के लिए आपने काम नहीं छोड़ना, फिर भी आपने अपने लोगों की खिदमत करनी है और फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, चाहे आप जिस हालत में भी क्यों ना हो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है, ये लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि उस नेमतों के ऊपर हम नाशुक्र हो गए। एक वक्त था कि लोगों के पास नेमतें नहीं भी होती थी, फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह शुक्र है कि तूने हमें जिंदगी दी और तुमने हमें यह मौका दिया कि हम तेरी इबादत कर सकें, इसका शुक्र अदा करते थे। लेकिन आज इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतनी सारी नेमतों के बाद भी हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते और हम जो है अपने आप को उस मयार, उस मकाम तक नहीं पहुंचा पाते कि जिस मकाम तक पहुंचने के लिए हमारे बड़ों ने जो है अल्लाह ताला के साथ वादा किया था। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे और जो नेक्स्ट जनरेशन है इंशाल्लाह उनकी तरबियत हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।